हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। शुरू करते हैं कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ, तो इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। क्या आप लोगों के बीच रिकन्सिलिएशन होगा या आपको मूव ऑन करना चाहिए? ठीक है, तो ये है हमारे आज की वीडियो का टॉपिक। हमारे पास हैं 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो जिनकी बर्थ डेट आपकी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपकी बर्थ डेट 1 से लेके 10 तक है तो पाइल नंबर 1 है आपका। जिनकी बर्थ डेट 11 से लेके 20 तक है तो पाइल नंबर 2, और 21 से लेके 31 तक जिनकी बर्थ डेट है उनके लिए पाइल नंबर 3। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए आप इंट्यूटिवली अगर बर्थ डेट के हिसाब से ना चूज़ करना चाहें और आप रैंडमली अगर पाइल 1, 2 या 3 जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से चूज़ करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अब आप अपनी आंखें बंद करिए, थोड़ा मेडिटेट करिए और इंट्यूटिवली आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं आप उस पाइल को चूज़ करिए। या मैंने नंबर्स यहाँ पे बर्थ डेट्स दी हुई हैं। फर्स्ट पाइल 1 to 10, सेकेंड 11 to 20, थर्ड 21 to 31। तो आप उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अपना पाइल चूज़ करिए। फ्रेंड्स, ये मेरी जनरल रीडिंग्स हैं तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करें। अगर आपके साथ रेजोनेट करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम चलें रीडिंग्स की तरफ। शुरू करें पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। द लवर्स, 6 of Pentacles, 9 of Cups, 9 of Pentacles, 9 of Swords, 999। ओके, 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पाइल नंबर 1, 3 9s है हमारे पास। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, एयर साइन भी लग रही है मुझको, बट अर्थ ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, पाइल नंबर 1, जो लोग अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं या लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन को रातों को नींद नहीं आ रही है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये सोच सोच के जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इनके लिए। पहले तक इन्होंने रियलाइज़ किया नहीं होगा। ठीक है, अब जब आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लगता है ना कई बार कि इसमें ना आपके जो ये आपका जो ये रिलेशनशिप रहा होगा ना पाइल नंबर 1, इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं रहा होगा। ये कोई एक जो है वो गिवर ज़्यादा रहा होगा और एक जो है वो टेकर ज़्यादा रहा होगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा होता है ना कि एक रिलेशनशिप जब होता है तो उसमें कोई कोई होते हैं जो है ना बहुत ज़्यादा ओवरडू करते हैं, सब कुछ वही करते हैं, जैसे लगता है जैसे पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई हुई है रिलेशनशिप की। और जो दूसरे पर्सन होते हैं वो कई बार जो होता है थोड़े ढीले होते हैं या मतलब बोलते हैं निगलेक्ट करते हैं चीज़ों को, या उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते। तो ऐसा कुछ आपका रिलेशनशिप रहा होगा जिसमें प्रॉपर संतुलन नहीं रहा होगा। इस वजह से जो है आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई है। हालांकि कार्ड्स आप लोगों के बहुत बढ़िया आए हैं। पाइल नंबर 1 आप देख लीजिए, लवर्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं आप लोगों के पाइल नंबर 1। तो
ये भी हो सकता है कि आप लोग ना लिटिल कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं होगा जैसे शुरू में आप लोगों की था ना, जैसे बहुत एकदम ज़बरदस्त इंटेंसिटी थी रिलेशनशिप में, वो शायद अब नहीं होगी। और ये जो सेपरेशन है या लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं, आप देख लीजिएगा, सबकी सिचुएशन अलग होती है, हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं। तो आपके पर्सन जो है इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है, आपसे अलग होके ये बिल्कुल भी इंसान खुश नहीं है, बहुत दुखी है ये, अपनी गलतियों का एहसास है इनको, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने कैसे जाने दिया, इस रिलेशनशिप को कैसे अपने हाथ से जाने दिया, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए जो है एकदम आप ही इनके लिए बने हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और कहीं ना कहीं इनके मन में ना एक इनसिक्योरिटी भी है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है ना हो सकता है आप जो है पाइल नंबर 1 बहुत खूबसूरत हो देखने में, और फाइनेंशियली भी आप बहुत स्टेबल होंगे, ठीक है, तो मतलब आप जो है आपको ऐसे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, पाइल नंबर 1 आप अपना खुद का खुद देख सकते हो, और आप देखने में भी अट्रैक्टिव हो, तो आपको अटेंशन भी बहुत मिलता होगा लोगों से। तो ये जो आपके पर्सन है ये थोड़ा इनसिक्योर भी है इस चीज़ को लेके, ये भी इनकी चिंता की एक वजह है, इनसिक्योरिटी, ठीक है, और ये सब इन्होंने रियलाइज सेपरेशन के बाद थोड़ा ज़्यादा किया है। आप लोगों के रिकन्सिलिएशन के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि ये आपको आके आपसे दोबारा बात करेंगे पक्का, ठीक है, ये चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक हो, ये भी खुश रहें आप भी खुश रहें, प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, ये बहुत ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 कार्ड्स बहुत बढ़िया हैं आपके, और रिकन्सिलिएशन के बहुत हाई चांसेस हैं, और अब की बार जो है ध्यान रखिएगा आप लोग भी कि अच्छे से पहले बात कर लीजिएगा, क्लैरिटी दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, आपके भी क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो सामने वाले की भी एक्सपेक्टेशंस आप सुन लीजिएगा, एंड देन जो है ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बैलेंस आउट होके ये आगे बढ़ सकता है, बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। हरे कृष्णा एंड गॉड ब्लेस। पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। पाइल नंबर 2 किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 3 of wands, the tower, Nine of wands। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मुझे। पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो आप लोग जो सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पर्सन की करंट उन फीलिंग्स, जैसे उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके, तो मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन ने जो है ना पाइल नंबर 2 एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों के बीच में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी। थोड़ा इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ज़्यादा ले लिया था। हो सकता है ये पर्सन जो है ये आपसे काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस पे रहते हैं ये आपसे, और
कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं ये, या बहुत ही किसी ऊंचे ओहदे पे हो सकते हैं। बहुत कुछ अचीव किया हुआ है इन्होंने। पाइल नंबर 2, ये जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में, और थोड़े मैच्योर पर्सन भी होंगे ये। ऐसा लग रहा है कि मैच्योर हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। कुछ तो रीज़न मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी, क्योंकि आप लोग डिस्टेंस पे रहते हैं तो मिलना जुलना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी कई बार ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, ये कुछ के लिए हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हैं तो होता है, तो कई बार मिलना जुलना नहीं हो पाता, तो आदमी इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाता, नहीं कर पाते ना एक दूसरे के साथ में, तब भी दिक्कत होती है। लेकिन बाकी लोगों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें मुझे ये लग रहा है कि जो आपके पर्सन है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि भाई ये तो जो है ना, चाहे मैं कभी इसे कुछ बोलूँ ना बोलूँ, कमिटमेंट दूँ ना दूँ, ये तो बंदा या बंदी जो है मेरे लिए रुका रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है, मतलब ये हमेशा के लिए है, ये मेरे साथ ही ना। थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है मुझे। और आप लोगों के बीच में कभी भी किसी तरीके का सेपरेशन होगा या कुछ होगा, ऐसा इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये ऑल ऑफ अ सडन जो है आपको कुछ बातें पता चली होंगी इनको लेके। कुछ के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनका कोई रिलेशन भी रहा होगा जो आपको पता चला, और फिर आपने जो है थोड़ा अपने आप को अलग कर दिया। ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं तो सभी लोगों के लिए, तो कुछ की मुझे ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा बहुत मेच्योर तो है ही है, मेच्योर हैं, अचीवर हैं, बहुत वेल टू डू हैं, और इनको ऐसा हमेशा लगता है कि मैं ज़िंदगी में और अचीव करूँ, बहुत कुछ ये हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वाकांक्षी बोलते हैं ना, एम्बिशियस हैं ये बहुत ही ज़्यादा, और थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है इनकी, मतलब अपनी कोई भी बात भी बोलने तो जल्दी नहीं बोलेंगे, थोड़ा टाइम लगा लगा के खींच खींच के बोलेंगे। तो इस वजह से क्या है, आपको भी काफ़ी स्टक फील हुआ होगा कई बार कि पता नहीं कहाँ बात जाएगी नहीं जाएगी आगे, कैसे बढ़ेंगी बात आगे, थोड़ा सा ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि ये जो इंसान है, आप लोग अगर लेस कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में, ये सही समय का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद करते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं, और ये ना इस रिलेशनशिप के लिए जो है ना ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ये सही समय का वेट कर रहे हैं। जैसे ही इनको लगेगा कि अब जो है राइट टाइम है बात करने का, ये आएंगे और बात करेंगे, ये स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अगर मान लीजिए आपके फैमिली में या फैमिली के लोग या कोई भी आपके आसपास के जान पहचान के हैं, अगर कोई मान लीजिए आपको कहते हैं कि मत कंटिन्यू करो या उनको कह रहे मत करो, तो ये जो है किसी की बात सुनना नहीं चाहते, ये खुद जो है सबसे ये लड़ने के लिए भी तैयार है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि अगर फ्रेंड्स या कोई ऐसे इंटरफेयर कर रहा हो या फैमिली इंटरफेयर कर रही हो कुछ हो, तो भी ये लड़ने को भी तैयार है, इन्होंने ऐसा भी सोच रखा है। आप लोगों के भी बहुत हाई चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के, पाइल नंबर 2। तो ये मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है आपके लिए। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। हरे कृष्णा एंड गॉड ब्लेस। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। 10 of Wands, Ace of Pentacles, Eight of Pentacles,
Knight of Pentacles, Seven of Swords, पाइल नंबर 3, जो लोग सेपरेशन में, नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत परेशान है, लेकिन इन्होंने जो है ना अपने आप को बहुत बिजी कर लिया है काम में, ठीक है, ताकि इनको जो है ज़्यादा स्ट्रेस फील ना हो इस सेपरेशन का। तो अपने आप को, मतलब होता ही है ना, ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप में होते हैं, किसी के साथ आपने समय टाइम स्पेंड किया होता है, बात की होती है, तो वही अटैचमेंट तो होता ही है, ठीक है। तो अगर आप जितना सोचोगे तो आप परेशान होगे। तो इन्होंने क्या है, बड़े प्रैक्टिकल पर्सन है ये, ठीक है, और इन्होंने जो है ना अपने आप को इस सिचुएशन से बचने के लिए, या बोलते हैं ना जैसे इन थॉट्स से या परेशान होने से बचने के लिए, इन्होंने अपने लिए क्या रास्ता चुना है कि काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, ठीक है। तो इन्होंने जो है पूरी अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर दी है काम की तरफ, पूरा फोकस इनका अपने काम पे है, दिन रात काम करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं कि ये थॉट्स इनके मन में ना आए, आपके थॉट्स ज़्यादा इनको परेशान ना करें। आपके भी रिकन्सिलिएशन के बहुत हाई चांसेस हैं। पाइल नंबर 3, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो है प्रपोज करेंगे आपको, थोड़ा समय दीजिए इनको, थोड़ा पेशेंस रखिए आप। थोड़ा हेजिटेंट है ये जल्दी अपने मन का बोलते नहीं है, ठीक है ना, जल्दी बोलते नहीं है ये। और कुछ इनके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो यहाँ ये काम कर रहे हैं, जो काम में हैं ये, तो हो सकता है इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हों, ठीक है। तो कुछ ये भी रीज़न है इनका स्लो मूव करने का, या जल्दी से आपको शायद कुछ इन्होंने बात बताई नहीं होगी, अपने मन का जल्दी बोलते नहीं होंगे, क्योंकि इनके ये जो है बहुत सारी चीज़ों में और उलझे हुए भी हैं, काम से रिलेटेड ही है। बाकी तो मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, इनका काम ही इनके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनको आपकी याद नहीं आती है, याद आती है, मिस करते हैं, लेकिन अपने आप को फिर जो है ये बचने के लिए उससे ना बिज़ी कर देते हैं काम में। और वैसे भी इनको काम करना बहुत वर्कोहॉलिक है ये, ठीक है। फाइनेंसेस, इनके लिए अपना काम, फाइनेंसेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ओके। बट ये आपके पास बहुत जल्द जो है प्रपोजल लेके आएंगे, ये आपसे बात करेंगे, ऑफ़र देंगे ये आपको। तो आपका भी रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत हाई हैं। पाइल नंबर 3, अर्थ साइंस हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, हो सकता है आपके पर्सन की अर्थ साइन हो या आपकी हो, ठीक है। पाइल नंबर 3, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। हरे कृष्णा एंड गॉड ब्लेस। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। जिनके पर्सन उनके साथ में नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, या जो लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, और मैंने बताया है सबको कि कैसे रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं या मूव ऑन करना है, तो वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे यूँ ही मोटिवेटेड रखिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँ और हमारा सिलसिला यूँ ही आगे चलता रहे। आपसे फिर मिलूँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा एंड गॉड ब्लेस।